नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज जो रहेगी मैथ्स की, आज तीसरी क्लास रहेगी, जिसमें मैंने पहले 2 क्लास आपको पढ़ा दिया है। एक पहले क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक की पहली एक वीडियो बना दी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ डाले हुए मैंने। उसके बाद 11 से लेकर 20 तक की दूसरी क्लास मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। जो कि आज जो रहेगी तीसरी क्लास रहेगी, जिसमें कि आज मैं आपको 21 से लेके तो 30 तक के 10 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि रुक जाना नहीं, पार्ट 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव तो मैं कवर करा ही रहा हूँ, आपके सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ, और इसमें मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे, जिससे आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते जाना, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो शुरू करते हैं, आज जो पहला क्वेश्चन है जो कि 21 कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, किसी बृह बिंदु P से, बृह मतलब होता है भारी, याद रखना, भारी बिंदु मतलब भार की बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB, याद रखना। 2 स्पर्श रेखा कौन सी, एक PA है और एक PB, याद रखना, के बीच का कोण 80 डिग्री है। तो कोण POA का मान ज्ञात करो, ठीक है। कोण POA का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर आपका 10 का क्वेश्चन है, याद रखना। इससे रिलेटेड आपका फाइनल पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। एक तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और साथ साथ आपका एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना, ये इंग्लिश में भी आपको मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। क्या लिखा, एनी पॉइंट आउटसाइड P सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट आपको ड्रॉ करना है, जिसका नाम आपको देना है P। एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाहर एक पॉइंट देना है, P देना है। हु सेंटर इज O, जो उसका सेंटर होगा उसको क्या नाम देंगे, O देंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखाएं, जो कि आपको किया PA एंड PB दिया है। ड्रॉ इज 80 डिग्री, जिसका एंगल आपको 80 डिग्री दिया है। देन द वैल्यू ऑफ POA, आपको इसमें किसका मान निकालना है, POA कितने डिग्री का कोण आपका बना रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको इसका कुछ बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक याद रखना। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसमें ये पूछा है कि आपको एक पॉइंट, पहले एक सर्कल बना दो। ये सर्कल बना दिया, ठीक है। उनने बोला है इस सर्कल के बाहर एक आपको पॉइंट देना जिसका नाम है P, ठीक है। और उससे याद रखना एक सेंटर देना आपको कितना, O, और उसके जो आपका जो बाहर जाएगा टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी। कितनी लाइन ड्रॉ करनी, 2 टेंजेंट लाइन। तो पहले देखो, यहाँ से गई ये 1, फिर यहाँ से गई ये कितनी हो जाएगी 2, ये 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद सेंटर से एक आपको लाइन खींचना, तो ये आपको सेंटर मतलब P को टच करेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये आपका 90 डिग्री का अपन ने कोण बना दिया, ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा, 90, ये भी कितने का हो जाएगा, 90। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने डिग्री की बनती है, 90 डिग्री का। और आपको ये बोला है PA तथा PB के बीच का कोण, PA, याद रखना, ये P हो गया, ये आपका B, और ये क्या A हो जाएगा, ठीक है। तो इनने बोला PA और PB के बीच में, यहां से तो यहां तक कितने डिग्री का बोल रहा है, 80 डिग्री का बोल रहा है, ठीक है। अब आपको ये पता नहीं फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना, POA, ये आपको पता करना है कि ये वाला एंगल कितने का आ रहा है, ठीक है। ये कोण कितने का आ रहा है, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है। अब याद रखना, आपको ये पता है इसमें कितनी साइड है, देखो PAOB, तो टोटल कितनी हो गई, 4। तो आपको पता है कि जब 4 भुजाएं जो रहती हैं, 4 जब एंगल रहते हैं, जब 4 एंगल वाला मतलब जो कोण रहते हैं, 4 कोण जो रहेंगे, तो उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है आपका, 360 का बनता है, ठीक है। कितने का बनता है, 360 का बनता है, ये आपको पता है ना। तो अपन क्या करेंगे, चारों को हम पहले प्लस करेंगे और बराबर में कितना लिखेंगे, 360 लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा एंगल P प्लस, ठीक है। देखो, ये एंगल पता करने के लिए पहले पूरा मालूम करना पड़ेगा। ये पूरा कितना आएगा, उसी का आधा कर दूंगा तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, PA प्लस PO प्लस PB बराबर कितना, 360 हो गया। अब PA जो है, PA का मान कितना दिया बेटा, 80 लिख दिया, प्लस A का मान कितना है, 90। स्ट्रेट हमेशा 90 का होता है। O का पता है, नहीं पता, O का तो निकालना है, प्लस एंगल O सेम प्लस एंगल B कितना आएगा, 90 बराबर 360, ठीक है।
सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं अपन, ठीक है। 8 और 8 कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे डायरेक्ट तीनों को जैसे भी प्लस करना चाहो, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 80, ये 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 और आपका 8 कितना हो जाएगा आपका कितना होगा 26, मतलब 260। ये इन तीनों को प्लस कर दो आप, 80 90 90 कितना हो जाएगा 260 हो गया, प्लस एंगल ओ बराबर 360। अब पता है कि जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर आ जाएगा 360, ये उठ के इधर चला जाएगा, माइनस 260 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 100। तो अब मालूम पड़ गया है कि जो एंगल ओ है, ठीक है, एंगल ओ जो पूरा है, पूरा का पूरा कितना निकल गया है, ये पूरा एंगल निकला है 100, ठीक है। अब भाई अपन क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो 100 अपन कितना हो जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो आपको पता है कि जो आपका एंगल, ठीक है, क्या पूछा था, POA कितने डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का, ठीक है। तो ये 50 ये 50 दोनों को मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा 100। याद रखना, इससे एक क्वेश्चन भी बनेगा और साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, याद रखना कि आपको एक ट्रायंगल दिया है, त्रिभुज दिया है ABC, ठीक है, कि भुजाएं AB और AC, याद रखना भुजाएं क्या आपके पास, याद रखना AB और AC पर 2 बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE ये होता समांतर BC, पैरेलल होता BC, तथा AD अनुपात DB 3:1। यदि AE बराबर 6.6 तो AC का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसके आपके ऑप्शन है दिए, याद रखना, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। ट्राइंगल ABC ऑफ साइड AB एंड AC आर द पॉइंट D एंड E सच दैट DE पैरेलल BC एंड DE रेशो DB इक्वल 3:1 इफ, ठीक है। आपको AC निकालना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसके बाद याद रखना है आपको, मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करने पे याद रखना, कभी भी देखो बेटा मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, DE अनुपात BC, जब भी ये ऐसा दिख जाए आपको कहीं भी, क्या दिख जाए DE अनुपात BC, तो हमेशा इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी, याद रखना। कौन सी लगेगी, थेल्स थ्योरम लगेगी इसमें। तो आपको जैसे ही आ जाए तुरंत थेल्स थ्योरम का डायग्राम बना देना। तो ये बनेगा आपका क्या, थेल्स थ्योरम का डायग्राम ये, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें ABC, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलता है, जो BC है, जो पैरेलल का मतलब ऐसा, ये पैरेलल हो सकता है, ये पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो BC है, BC किसके पैरेलल है, DE के, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके, ये पैरेलल आ जाएगी ये। तो ये पैरेलल हो गई किससे, D और E के, ठीक है। जो BC है DE के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसका तो अपन को क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं है वो आपको समझना पड़ेगा। इसमें आप समझते हैं, आपको लिखा AE कितना है 6.6, ये दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको अनुपात दिए हैं, ठीक है, क्या दिया, रेशो दिया है, कितना दिया 3:1 आपको ये अनुपात दिया, मतलब AD कितना दिया 3, ये कितना दिया 1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब जो आपका थेल्स थ्योरम क्या होता है, ये वाला ये इसके अनुपात में होता है, AE किसके अनुपात में होता है, EC के अनुपात में होता है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, आपको EC ना निकाल के आपको AC निकालना है। ये आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। इतना समझे कि नहीं समझे। अब थेल्स थ्योरम क्या होती है, AD अपॉन में किसका हो जाएगा DB बराबर किसका होगा, AE अपॉन किसके हो जाएगा, EC के, याद रखना। अब अपन क्या करते हैं, AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 इक्वल AE कितना है आपके पास 6.6 अपॉन में EC तो पता ही नहीं है, तो EC का अपन क्या लिखेंगे, EC आएगा। उसके बाद इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो आपका क्या बचेगा, इसके बाद आपका बचेगा 1/1 इक्वल 2 अनुपात 2, उसके बाद हो जाएगा EC, है ना, ठीक है, 2:2 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल का साइन हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें कर दो, इसका इंटू इसमें, तो क्या हो जाएगा EC बराबर 2:2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2:2, सॉरी रेशो नहीं होगा आपका, कितना हो जाएगा 2:2 आ गया। अब अपना निकल गया
ये कितना है 2:2 निकल गया। लेकिन अपने से ए और सी पूछा है, ठीक है, अपन क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी। फिर हो जाएगा ए सी बराबर ए ई कितना है, ए ई 6.6 प्लस 2.2 जो निकाला है अभी, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 8.8 और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन 100% आता है बेटा, याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको अच्छे से समझ लो आप लोग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद ज्ञात करो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद रखना, 8, 10, 12 इज द टर्म ऑफ 10th। ठीक है, इससे क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन है, आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव भी कवर, साथ साथ आपका एक क्वेश्चन भी कवर। ठीक है, आपको पहला काम तो क्या करना, एपी दिया, एपी लिखो आप सबसे पहला काम, 8, 10, 12, डेट का लिखा 10वां, ठीक है, या TH। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले बिना सोचे समझे आप ए निकाल देना। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला काम याद रखना आपको ए का मान निकालना। ए होता है प्रथम पद, मतलब इसको आप बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमेशा ये होता है, तो कितना हो जाएगा 8। उसके बाद अपन निकालेंगे डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सर्व अंतर होता है। देखो ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको A2 माइनस A1 होता है, तो D बराबर कितना होता है, A2 कितना है 10 माइनस 8, तो D का मान कितना हो जाएगा 2। आया समझ में कि नहीं। उसके बाद ये लिखा है 10वां या TH, हमेशा याद रखना वा लगाया TH लगाया तो N का मान होगा, तो N बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 10, N का मान कितना होगा 10। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या निकालना, AN बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें याद रखना जो पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं, SN वाला एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, याद रखना SN वाला एक क्वेश्चन करा दिया है। SN में क्या पहचान रहेगी, उसमें आपका योग लिखा रहेगा। ठीक है, क्या लिखा रहेगा, सम लिखा रहेगा, उससे आप पहचान सकते हो। ठीक है, अब आपको AN का फॉर्मूला पता होना चाहिए, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN क्या हो जाएगा, मतलब A 10 हो जाएगा, ये A 10 का ही अपन को मान निकालना है। A का मान कितना, फर्स्ट टर्म कितना 8 प्लस N का मान कितना हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 2। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना बेटा, तो A 10 बराबर 8 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 2, फिर क्या बचेगा 8 10 बराबर ये 8 लिखा प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, आपको आपस में जोड़ देना। तो 8 10 बराबर कितना हो जाएगा 18 और 2 गए 20, 26 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा आपका 26। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, एक क्वेश्चन भी बेटा मैं 100% गारंटी दे रहा हूं इसका, तो ये तो आना ही आना, आपका रुक जाना नहीं पार्ट 2 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा हूं, क्या लिखा है, यदि समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्या पूछ रहा है, k का मान आपको निकालना है। इसका क्या लिखा है, द इक्वेशन x² प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल 0 हैज अ 1 रूट एंड दिस द वैल्यू ऑफ k, याद रखना। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, आपको k का मान निकालना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो k के मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, तो आपको इसमें पहली चीज तो याद रखना ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें याद रखना मूल 2 है, याद रखना। एक आपको जो रूट से दिया है उसका मान 2 दिया है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, बाय मिस्टेक थी, पढ़ नहीं पाया था, तो इसमें याद रखना मूल कितना दिया है 2, मूल को क्या बोलते हैं रूट। आपको एक रूट दिया है 2। अभी एक मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें 0 लिखा था। ठीक है, जिसमें क्या लिखा था, आपको एक शून्यांक दिया है, आपको उसमें x की p की वैल्यू निकालनी थी। इसमें क्या करना है, आपको जो भी मूल दे या रूट्स दे या जीरोस दे या शून्यांक दे, हमेशा वो आपका x का मान रहा है। किसका मान रहेगा, x का। तो आपको गिवन में क्या इक्वेशन दी है, x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर कितना 0, और बोलता है आपको मूल, मूल मतलब क्या, रूट। ठीक है, तो ये कितना दिया है 2। तो ये हमेशा याद रखना, जो मूल और रूट्स जो रहेंगे ये अपने x का मान रहेगा। तो x का मान कितना होगा 2, तो आपको x की जगह पे यहाँ पे 2 रख दो।
तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। इसके बाद 8 प्लस 4 के बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। अपन को वैल्यू किसकी निकालना k की, तो जिसका मान निकालता है वो अपनी जगह पर रहेगा 4 के, ये 0 रहेगा, ये प्लस का उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 8। याद रखना, देखो ये अपनी जगह पे ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है इंटू, तो इंटू का किस में जाएगा डिवाइड, तो -8 अपॉन कितना हो जाएगा 4। इसको काटोगे तो कितना 4 2 जा 8, तो k का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन आएगा, ये आपका 4.3, नई वाली बुक में 4.3 है, पुरानी वाली बुक में 4.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपको बता रहा हूं क्या लिखा है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, टर्म्स लिखा है AP 21, 18, 15 इज जीरोस, आपको बताना। ठीक, कौन सा टर्म्स जो रहेगा आपका जीरोस रहेगा। सबसे पहले अपन ने क्या करते हैं AP लिखते हैं, ये लिखा मैंने AP, तो AP में क्या लिखा 21, 18, 15। अब मैं बाकी सब भूल जाओ, अभी मैंने क्या बताया आपको, दिमाग में ये रखना है कि A और D निकाल दो पहले। तो A का मान मेरा कितना हो जाएगा 21, D का मान क्या बताया था A2 माइनस A1, तो देखो ये A1, A2, A3, तो A2 कितना 18 माइनस 21, तो D बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, 21 में से 18 जाएगा तो -3 होगा। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा पद, कौन सा टर्म पता ही नहीं है, तो अपन उसको क्या मानेंगे an बराबर क्या हो जाएगा 0, an 0 निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 0। आपको इसमें n का मान निकालना है कि कौन सा पद, कौन सा टर्म 0 होगा, तो n निकलेगा। तो an का मान कितना होगा 0, a का मान कितना होगा आपका, a का मान हो जाएगा 21। ठीक है, ये कितना लिखा आपका 21, तो ये कितना हो जाएगा a का मान 21 लिख दिया, प्लस n तो पता ही नहीं है -1 इंटू d का मान कितना है -3। ठीक है, अब याद रखना इसमें कैसे सॉल्व करना आपको, ये इससे तो माइनस होगा नहीं, तो बचेगा कौन से 0 बराबर ये 21। पहले आप -3 का इंटू n में करोगे तो -3n, फिर -3 का इंटू -1 में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर ये 0, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 -3n। उसके बाद क्या बताया, जिसका मान निकालते हैं ये अपनी जगह पर आएगा -3n, उसके साथ वाला नंबर उठ के इधर आएगा, 24 प्लस का है तो कितना हो जाएगा -24, ये माइनस से माइनस कैंसिल, फिर ये इंटू का डिवाइड में, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 3, ये होगा n, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो n बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो मतलब n टर्म से मतलब 8वें टर्म में क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का लिखा है, समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 120 का एक मूल निम्न में से कौन सा। इसमें आपको इसका क्या करना है, एक मूल निकालना है। ठीक है, तो अपन ये लिखा 0, 1, -4 और -2 लिखा है। ठीक है, तो अपन याद रखना है, इसको अपन सॉल्व करेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो आपका 26 वाला क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखा 2x² प्लस 5x माइनस 20 इक्वल 0। तो इसमें क्या करना, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू करेंगे, तो ये कितना होगा आपका 240 हो जाएगा, 12 दूनी कितना 24। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस करने पे क्या करना है, आपको ये वाला नंबर निकालना है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही है यार। ठीक है, क्या लिखा है, समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 0 का एक मूल निम्न में, तो मतलब आपको याद रखना है इसमें एक दिया होगा, एक मूल दिया है, तो या तो एक मूल आपका इसमें कुछ ना कुछ, या तो एक दिया होगा या 2 या 3, तो आपको क्या करना है x की जगह पे रख देना। x की जगह पे यहाँ पे आप क्या रखोगे, x की जगह पे 1, पर यहाँ प्रिंट में मिस्टेक हो रही है, लिखने में मिस्टेक हो गई, तो अगर जैसे मान लो एक मूल दिया है, ठीक है, या रूट से दिया हो, याद रखना, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक की x की जगह पे आप यहाँ पुट कर देना, इनमें से कोई ना कोई सा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन को आपको ऐसे करना पड़ेगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 27 बता रहा हूँ। यदि किसी बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा, क्या लिखा, अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ द ये पॉलिनोमियल्स लिखा है, पी एक्स का मान आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। देखो सबसे पहले जो गिवन है वो देखो क्या लिखा आपके पास, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये आपको दिया है। उसके बाद आपको वैल्यू निकालना अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरो। क्या होता है इसका मान, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अगर मान लो वो पूछ लेता आपसे कि शून्यांकों का गुणनफल निकालो, अल्फा इंटू बीटा बोलता, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने, तो इसका फॉर्मूला था सी अपॉन ए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों तरीके से किसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसमें आपको सबसे पहले इसमें आपको ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा -2, सी का मान कितना 5। आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन है सबसे पहले आप ए बी सी का मान निकालना, और जो आपसे पूछे उसमें आपको फॉर्मूले वैल्यू पुट करना। आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो ये वाला माइनस लगा दिए फॉर्मूले का। बी का मान कितना -2, ए का मान कितना 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना प्लस, तो आपका आंसर आएगा 2/1। तो अपन को याद रखें नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 क्या बोला, निम्न में से कौन सा सेक ए के बराबर है। आपको इसमें सेक ए का फॉर्मूला बताना है। पहला 1/cos ए, 1/cosec, 1/sin, 1/cot। इससे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू सेक ए। याद रखना सेक ए का आपको मान निकालना है। देखो सबसे पहले अगर इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप तो पहले रिलेशन याद करके जाना विदाउट स्क्वायर वाली। आपको पता होना चाहिए साइन का संबंध किससे होगा, कोसेक से होगा, कॉस का संबंध किससे होगा, सेक से होगा, टेन का संबंध किससे होगा, कोट से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो क्या पूछा आपसे सेक, तो सेक का संबंध किससे होगा, कोस से, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/cos ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 29। ठीक है, 29 बता दे रहा हूँ क्या है। 29 में आपसे पूछा है कोसेक 44 डिग्री अपॉन में लिखा सेक 46 डिग्री का मान होगा द वैल्यू ऑफ कोसेक 44 अपॉन में सेक 46। आपको इस टाइप से याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको याद रखना क्या लिखा आपका, देखो कोसेक 44 अपॉन सेक 46 ये डिग्री बना है। ठीक है, आपको याद रखना है जो आपका जो डिग्री है आपके दोनों कोणों का योग, इनको जोड़ने पे अगर 90 आता है तो हमेशा उसका मान 1 होता है, याद रखना। तो आप क्या करोगे 44 प्लस 46 इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो कितना है 90। तो हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है आपको ट्रिक के हिसाब से ऐसे ही करना पड़ेगा। जो भी आपके कोण आते हैं, जो भी आपके एंगल रहते हैं उनको आप जोड़ो, जोड़ने पे अगर 90 आता है तो उसका आंसर कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह 29 के बाद 30 आता है, 29 37 है। इसमें भी अपन क्या करेंगे, देखो आपको क्या लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 70। आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, एंगल देखना, इधर एंगल कितना है 30, इधर एंगल कितना है 70। तो याद रखना 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 7 और 3 10 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इनमें आपको क्या करना, या तो एक तरीका ये भी होता है एंगल नहीं आ रहा समझ में, तो अब इसमें एंगल आपको प्लस करने पे नहीं आ रहा। तो एक रूल और याद रखना पड़ेगा हमेशा कि अगर किसी भी आइडेंटिटी में अगर आपको बीच में प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, इनटू आ रहा है, तो तीनों का योग कितना होगा 1 होगा। पहला तरीका होता है कि अगर जोड़ने पे 90 आ रहा है तो भी हम 1 लिखेंगे, लेकिन इन दोनों में 30 और 70 तो कितना हो रहा है 100 हो रहा है, तो ये तो 90 वाली ट्रिक खत्म। तो अब इस कंडीशन में आप क्या देखोगे, बीच में स्क्वायर वाले में अगर बीच में प्लस लगाए, माइनस लगाए, इनटू लगाए, तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो बेटा याद रखना इस तरीके से मैंने याद रखना सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ये आज की जो क्लास है 21 to 30 के याद रखना। क्लास मेरी कौन सी है 3rd है, जो कि आपको रुक जाना नहीं पार्ट
2 के लिए याद रखना, पार्ट 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पेपर होने वाला है दिसंबर में। टाइम टेबल आ चुका है। जब भी पेपर से पहले जरूर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको इस वीडियो को, ये पार्ट जो लगा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, ये आपको जरूर सारे के सारे स्टूडेंटों के पास आपको शेयर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की सपोर्ट रहेगी तो हम आपकी और मदद करते चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।